हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर हालदार एक बार पुनः आपके सामने आया हूं अपने यूट्यूब चैनल वाणी एजुकेशन एंड कल्चर चैनल को लेकर, जिसमें हम जो हिंदी एलटी और प्रवक्ता हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया था 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर सहित। और अब मैं उसी से आगे नेक्स्ट जो 100 तक है 26 टू 100 तक क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूंगा बेहतरीन तरीके से, ताकि आप समझ सके कि जो प्रवक्ता हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इसका वो फ़ायदा किस तरह से ले सकते हैं हिंदी विषय में। बेहतरीन तैयारी करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो चलिए एक बार फिर से, हमने पिछले दिनों पढ़ा था 25 नंबर क्वेश्चन। अब हम प्रश्न संख्या 26, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? ए हिंदी, बी राजस्थानी, सी ब्रजभाषा या डी अपभ्रंश। और इसका उत्तर है सी अर्थात ब्रजभाषा। इसका उत्तर है सी ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 27 राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ए उर्दू मिश्रित हिंदी, बी संस्कृत निष्ठ हिंदी, सी हिंदुस्तानी, डी ब्रजभाषा। और इसका उत्तर है बी अर्थात संस्कृत निष्ठ हिंदी। प्रश्न संख्या 28 हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? ए 10 करोड़, बी 60 करोड़, सी 20 करोड़, डी 40 करोड़। और इसका उत्तर है बी 60 करोड़। प्रश्न संख्या 29 हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ए 10, बी 5, सी 18 या डी 15। और इसका उत्तर है सी 18। प्रश्न संख्या 30 इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए मगही, बी बुंदेली, सी बांगरू, डी खड़ी बोली। और उत्तर है इसका ए अर्थात मगही। प्रश्न संख्या 31 इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। और 31 का आंसर है डी अर्थात पूर्वी हिंदी। 32 इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ए मारवाड़ी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। और उत्तर है इसका ए मारवाड़ी। प्रश्न संख्या 33 लखनऊ बाराबंकी किस बोली क्षेत्र में आते हैं? ए कन्नौजी, बी बैसवाड़ी, सी अवधी, डी बुंदेली। और इसका उत्तर है सी अर्थात अवधी। प्रश्न संख्या 34 बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ए रीवा, बी रायपुर, सी भोपाल, डी इंदौर। 34 का आंसर है ए अर्थात रीवा। 35 इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ए मथुरा, बी आगरा, सी इटावा, डी हाथरस। और 35 क्वेश्चन का आंसर है सी अर्थात इटावा। आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। कई बार हम जल्दबाजी में यस और नो आंसर को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे इसमें लिखा है इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है, हम कई बार है में आंसर दे आते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 36 इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। और इसका आंसर है बी अर्थात मालवी। ठीक। प्रश्न संख्या 37 नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? गढ़वाली, ए बी नेपाली, सी कुमायूनी और डी लहंदा। आंसर होगा इसका कुमायूनी। 38 भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई है? 2 उपभाषाएं एवं 8 बोलियां। ये ऑप्शन है। बी 5 उपभाषा 18 बोलियां, सी 1 उपभाषा 5 बोलियां, डी कोई नहीं। आंसर है इसका 38 का बी अर्थात आपका 5 उपभाषा और 18 बोलियां। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, कन्नौजी का केंद्र
रुक्खावादी टापा है, सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, डी मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। 39 क्वेश्चन का आंसर है सी, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। ये नहीं है, ब्रजभाषा का केंद्र कहाँ है? मथुरा। ठीक। प्रश्न संख्या 40, इनमें से असत्य कथन छाटिए। ए छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बी विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, सी हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, डी बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। और प्रश्न संख्या 40 का आंसर है बी, विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, नहीं, विद्यापति मैथिली के कवि हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 41, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? ए अलीगढ़, बी गाजियाबाद, सी मथुरा, डी भरतपुर। 41 का आंसर है बी, अर्थात गाजियाबाद। 42, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी हिंदुस्तानी। और 42 का आंसर है बी, अर्थात खड़ी बोली। 43, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। ए मैथिली विद्यापति, बी बिहारी ब्रजभाषा, सी तुलसी अवधि, डी केशव खड़ी बोली। 43 का आंसर है बी, ब्रजभाषा बिहारी। ठीक। लेकिन मैं इस क्वेश्चन से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, किंतु कई बार ये प्रश्न आया है और इसको बी आंसर को ही सबसे उपयुक्त माना गया है। ठीक। डाउट है मेरे को, फिर भी आप इस पर जरूर ध्यान देंगे एक बार। 44, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी चित्रलिपि, डी गुरुमुखी लिपि। और 44 का आंसर है बी, अर्थात ब्राह्मी। 45, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 57, सी 52, डी 60। और 45 का आंसर है सी, 52। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? ए ध्वन्यात्मक, बी वर्णात्मक, सी चित्रात्मक, डी कुटिल। और 46 का आंसर है बी, अर्थात वर्णात्मक। 47, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? ए श्रीनिवास दास, बी महात्मा गांधी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी काका कालेलकर। और 47 का आंसर है सी, अर्थात बाबू श्याम सुंदर दास। 48, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? ए राधाकृष्णन, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बीजी खेर। और 48 का आंसर है बी, अर्थात आचार्य नरेंद्र देव। 49, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी काका कालेलकर और डी तिलक। 49 का आंसर है सी, अर्थात काका कालेलकर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन, इस पे देख लेते हैं क्या लिखा है। इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ए देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मण के कारण पड़ा, बी देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनगर से संबंधित है, सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ, डी देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। आंसर है इसका सी, अर्थात देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। 51, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? ए 1940 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1953 ईस्वी, डी 1970 ईस्वी। और 51 का आंसर है सी, अर्थात 1953 ईस्वी। प्रश्न संख्या 52, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? ए उच्चारण और लेखन में एकरूपता, बी शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मकता, सी प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, डी अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव। और 52 का आंसर है बी, अर्थात शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मकता। 53, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए फारसी, बी गुजराती, सी देवनागरी, डी मराठी। और इसका आंसर है 53 का सी, देवनागरी। ठीक। 54, इनमें से कौन से शब्द की बर्तनी गलत है? ए चाहिए, बी के लिए, सी इसलिए, डी गए। 54 का होगा आंसर बी, के लिए।
ठीक। 55, इनमें से अशुद्ध शब्द छाटिए। 31 बी 49 सी 17 और डी 6। 55 का आंसर है ए 31। 31 नहीं 31 होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। 56, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी राज्यभाषा, सी संपर्क भाषा और डी राजभाषा। आंसर है इसका 56 का डी राजभाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा। 57 का बी अर्थात राष्ट्रभाषा। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? ए 351 एक, बी 352, सी 350, डी 349 और 58 का आंसर है ए 351 एक। 59, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, बी 14 दिसंबर, सी 14 सितंबर, डी 30 सितंबर। इसका उत्तर है 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 60, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा और डी अपभ्रंश। 60 का आंसर होगा आपका डी अर्थात अपभ्रंश। 61, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पौमचरियो, डी महापुराण। और उत्तर है इसका पौमचरियो जो स्वयंभू ने लिखा। 62 क्वेश्चन नंबर 62 है अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? इसका उत्तर है ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अवध। और 62 का आंसर है सी अर्थात प्राकृत। ठीक हो गया। 63, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 63 का आंसर है सी अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती। 64, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? ए हरियाणवी, बी मेवाती, सी खड़ी बोली, डी बुंदेली। और 64 का आंसर है सी अर्थात खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 65, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए पैचाशी, बी खस, डी सी नागर, डी सौर सैनी। 65 इसका आंसर है डी सौर सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए मेरठी, बी कौरवी, सी बांगरू, डी हाड़ौती। और 66 का आंसर है बी अर्थात कौरवी। क्वेश्चन नंबर 67, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी मुंशी इंशा अल्लाह खां, सी सदल मिश्र, डी लल्लू लाल। और 67 का आंसर है ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। 68, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? ए सौर सैनी, बी मागधी, सी नागर, डी अर्धमागधी। और 68 का आंसर है डी मागधी। क्वेश्चन नंबर 69, ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? ए जयपुरी, बी मालवी, सी मेवाती, डी मारवाड़ी। और 69 का आंसर है ए जयपुरी। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बी बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सी हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, डी मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। और 70 का आंसर है ए अर्थात बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। 71, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण रूप का विवेचन किसने किया? ए ज्योतिश्वर ठाकुर, बी दामोदर, सी भोज और डी हेमचंद्र। आंसर है इसका 71 का डी अर्थात हेमचंद्र। शब्दानुशासन में अपभ्रंश के भाषिक व्याकरण रूप का विवेचन हेमचंद्र ने ही किया है। 72, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं? ए राम प्रसाद निरंजनी, बी भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, बी सदल मिश्र नासिकतोपाख्यान, सी मुंशी सदाशिव लाल रानीखेत की कहानी और डी आपका लल्लू लाल प्रेम सागर। और आंसर है इसका
72 का सी अर्थात मुंशी सदा सुखलाल रानीखेत की कहानी। 73 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? ए राजगोपालाचारी, बी अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। और 73 का आंसर है सी अर्थात महात्मा गांधी। 74 इन गामन में छोरिन के पीहर ए यह किस बोली का वाक्य है? ए अवधी, बी ब्रज, सी हरियाणवी, डी कन्नौजी। और आंसर है 74 का बी अर्थात ब्रज। 75 इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ए ब्रज भाषा खड़ी बोली, बी अवधी बघेली, सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, डी भोजपुरी मैथिली। और 75 का आंसर है सी अर्थात मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी। 76 इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? ए रेख्ता, बी हिंदुस्तानी, सी उर्दू, डी कोंकणी। 76 का आंसर है डी कोंकणी। ये दक्षिण भारत में दक्षिण भारत क्षेत्र की है। 77 राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1950 ईस्वी, बी 1955 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी या डी 1976 ईस्वी। और 77 का आंसर है बी अर्थात 1955 ईस्वी। 78 राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? ए 1947 ईस्वी, बी 1960 ईस्वी, सी 1976 ईस्वी और डी 1990 ईस्वी। और आंसर है 78 का सी अर्थात 1976 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? ठीक, ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। और 79 का आंसर है बी अर्थात हिमाचल प्रदेश। 80 इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ये ब्रजभाषा, बी हिंदुस्तानी, सी हिंदी या डी अवधी। और क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर है बी हिंदुस्तानी। 81 दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ए हिंदवी, बी कौरवी, सी खड़ी बोली, डी हैदराबादी। और इसका उत्तर है ए हिंदवी। भारतेश्वर बाहुबली नामक रचना के रचयिता कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी शालिभद्र सूरी, सी मुनि जन्मेजय और डी पुष्पदंत। और 82 का आंसर है बी अर्थात शालिभद्र सूरी। 83 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? ए लुइपा, बी सरहपा, सी शबरीपा, डी नारोपा। और 83 का आंसर है आपका बी अर्थात 83 का आंसर है आपका ए अर्थात लुइपा। ठीक। 84 आजू हो गाय चरावनु गयो यह पंक्ति किस बोली की है? ए मैथिली, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, डी ब्रजभाषा। और 84 का आंसर है आपका डी। 84 का आंसर क्या है? डी ब्रजभाषा। ठीक। 85 इनमें से नागरी प्रचारणी सभा से कौन जुड़ा रहा? ए भारतेंदु, बी प्रसाद, सी श्याम सुंदर दास, डी प्रेमचंद। और 85 का आंसर है सी श्याम सुंदर दास। ठीक। 86 कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। और 86 का आंसर है ए अर्थात अवहट्ट। 87 इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? ए मगही, बी मेवाती, सी बघेली, डी भोजपुरी। और 87 का आंसर है आपका सी। 87 का आंसर है सी बघेली। ठीक। अब आते हैं 88 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? ए काव्य ग्रंथ, बी उपन्यास, सी ब्रजभाषा की गद्य रचना, डी कोई नहीं। और 88 का आंसर है सी ब्रजभाषा की गद्य रचना। 89 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? ए सहजोबाई, बी विठलनाथ, सी गोकुलनाथ, डी सूरदास। और 89 का आंसर है सी गोकुलनाथ। 90 अष्टायाम के रचयिता कौन है? ए नंददास, बी नाभादास, सी चतुर्भुजदास, डी सूरदास। और इसका उत्तर है नाभादास बी।
91 आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए मथुरा, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी लाहौर। और 91 का आंसर है बी बम्बई। ठीक। 92 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए आर्य समाज दयानंद, बी ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, सी प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, डी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। और इसका आंसर है 92 का सी प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, क्योंकि प्रार्थना समाज महादेव रानडे ने किया था। 93 इनमें से क्या ठीक नहीं है? ए मैथिली बिहारी हिंदी, बी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, सी बुंदेली पूर्वी हिंदी, डी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। और 93 का आंसर है सी बुंदेली पूर्वी हिंदी। 94 उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हौ किस बोली का सूचक है? ए अवधी, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, डी ब्रजभाषा। और इसका आंसर है डी ब्रजभाषा। ठीक। 95 इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? ए 7, बी 10, सी 9, डी 8। 95 में इसका आंसर है बी 10 प्रदेश। ठीक। 96 भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। और 96 का आंसर है बी 6। भूतकाल में कितने भेद होते हैं? 6। 97 सही मेल कौन सा नहीं है? इसका उत्तर ए कन्नौजी इटावा, बी ब्रजभाषा हाथरस, सी भोजपुरी लखनऊ, डी बुंदेली झांसी। और 97 का उत्तर है सी भोजपुरी लखनऊ। 98 रामायण किस भाषा में रचित है? ए हिंदी, बी अवधी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। और 98 का आंसर है डी। ये सभी को पता है कि रामायण जो लिखी गई है मूल वो संस्कृत में। 99 पाली किस धर्म की भाषा है? ए वैदिक, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी सिख धर्म। और 99 का आंसर है बी अर्थात बौद्ध धर्म। पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 100 अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? ए हिंदी, बी देश भाषा, सी अवहट, डी अवहत। और 100 का आंसर है बी अर्थात देश भाषा। आपने लगातार इस चैनल को देखा, आपका बहुत बहुत